बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द लिवर। और एज ऑलवेज जैसा कि हम लोगों ने स्टमक में डिस्कस किया था कि हम लोग एब्डोमेन को जो है 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ लिवर की बात करें तो ये हमारे पास जो है बेसिकली इट इज़ प्रेजेंट इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में प्रेजेंट होता है, जबकि थोड़ा सा जो इसका पार्ट होता है वो एपिगेस्ट्रियम में प्रेजेंट होता है। अब हम लोग लिवर की सरफेसेस की बात करते हैं तो ये जो सारी सरफेस है सामने वाली साइड, दिस वन इज़ द इंटीरियर सरफेस विच इज़ रिलेटेड टू द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, जबकि ये वाली जो सरफेस है ये हमारे पास सुपीरियर सरफेस है विच इज़ रिलेटेड टू द डायफ्राम। डायफ्राम एक्चुअली इसको सेपरेट कर रहा होता है जो हमारे पास थोरेसिक विजरास होते हैं, जिसमें हार्ट और पेरिकार्डियम और बेस ऑफ द लंग्स और प्लूरा वगैरह आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये कौन सी सरफेस थी? एंटीरियर, दिस इज़ द सुपीरियर। जबकि ये जो इसकी सरफेस है ये वाली सारी जो है ये पोस्टीरियर सरफेस है। ठीक है। और ये जो है ये इंफीरियर सरफेस है। सही हो गया। अच्छा, अब जो है हम लोग जो एनाटॉमिकल लोब्स हैं उन पे आ जाते हैं। तो आपने जैसे ही आप ऑस्पी में इंटर होंगे ऑस्पी के लिए, तो ये जो हमारी जो बड़ी वाली जो लोब होगी ये इसको याद रखना है कि ये राइट लोब होगी। ठीक हो गया। दिस वन इज़ द राइट लोब, जबकि ये जो छोटी वाली है ये लेफ्ट लोब है। अच्छा, अब इन लिवर को लोब्स में डिवाइड कौन कौन कर रहा है? तो वो हमारे पास जो ये लिगामेंट है ये लिवर को लोब्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। इस लिगामेंट को क्या कहेंगे जो इंटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है? फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक हो गया। सही है। अब फेल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है बेसिकली इट अटैचेस द लिवर टू द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड द डायफ्राम। अब फेल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है ये यहाँ पर आगे रन कर रहा है ये, और ये जो है ये ऐसा कोरोनरी लिगामेंट। ठीक हो गया। सही है। कोरोनरी लिगामेंट किसको किसके साथ? लिवर को डायफ्राम के साथ अटैच करता है। अब कोरोनरी लिगामेंट की एंटीरियर और पोस्टीरियर लेयर्स होती हैं। ये लेयर्स यहाँ लेफ़्ट कॉर्नर पे मिलेंगी और राइट कॉर्नर पे मिलेंगी। राइट कॉर्नर पे मिलकर यहाँ पर ये राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट बनाएंगे, जबकि लेफ़्ट साइड पर यहाँ ये मिल के हमारे पास राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट यहाँ पर बनाती हैं। ठीक है। तो ये कौन सा लिगामेंट आ गया? फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये कौन सा है? कोरोनरी लिगामेंट। और टिप्स पे कौन कौन से हैं? लेफ्ट साइड पे लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट और राइट साइड पे राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। सही हो गया। जबकि ये जो एरिया है जितना, इसको बेयर एरिया कहते हैं, यहाँ पर पेरिटोनियम प्रेजेंट नहीं होती। अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ इसकी पोस्टीरियर इन्फीरियर सरफेस की तरफ, अच्छा बिफोर मूविंग टूवर्ड दैट, यहाँ पर हम लोग दो और जो हैं हमारे पास ये हैं लोब्स हैं। ये जो ऊपर वाली लोब है ये कॉर्डेट लोब है, सी से कॉर्डेट लोब, जबकि नीचे वाली जो है ये वाली जो लोब है ये क्वाड्रेट लोब है। सही है। अच्छा, ये दोनों जो हैं हम लोग अभी कौन सी लोब्स की बात कर रहे हैं? एनाटॉमिकल लोब्स की। तो एनाटॉमिकल ये कौन सी थी? राइट लोब थी ना। तो यहाँ पर ये कॉर्डेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब एनाटॉमिकली किसके पार्ट आ गए? राइट लोब के पार्ट आ गए। मैं बार बार वर्ड एनाटॉमिकल यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि हम लोगों को जो देखने में मतलब नज़र जो आ रहा है जैसे कि ये राइट लोब थी, तो उसकी बेसिस पे क्या था कि हम लोग कह देते हैं कि यार कॉर्डेट लोब और क्वाड्रेट लोब जो हैं वो इसके पार्ट्स हैं, जो राइट लोब जो है इसके पार्ट्स हैं। ठीक है। लेकिन अगर ऑस्पी में कोई पूछता है वाइवे के अंदर कि फंक्शनली जो है ये कॉर्डेट लोब और क्वाड्रेट लोब किसके पार्ट्स हैं, तो आप कहेंगे दैट दिस आर द पार्ट ऑफ द लेफ्ट लोब। क्यों? क्योंकि फंक्शनल जो डिवीजन हुई है वो बाइल की जो सेक्रीशन है उसके बेसिस पे और आर्टीरियल सप्लाई की जो वो बाइल की ड्रेनेज और आर्टीरियल सप्लाई की बेसिस पे हुई है। सही है। सो एनाटॉमिकली कॉर्डेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब आर द पार्ट ऑफ द राइट लोब, वेयर एज फंक्शनली दीज आर द पार्ट ऑफ द लेफ्ट लोब। सही हो गया। तो लोब कौन कौन सी थी? ये हमारे पास कौन सी? लेफ्ट लोब। ये हमारे पास राइट लोब। राइट लोब की दो मजीद लोब्स आ गए। ये कौन सी? ऊपर वाली जो है वो कॉर्डेट लोब, नीचे वाली क्वाड्रेट लोब। अब यहाँ पर दो मजीद लिगामेंट है। ये जो व्हाइट कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये वाला लिगामेंट, दिस इज द लिगामेंटम टीरीज। ये इट इज़ एक्चुअली द ऑब्लिट्रेशन ऑफ द लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। अब वर्ड ऑब्लिट्रेशन का क्या मतलब है? एक्चुअली होता ऐसे है कि ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ जो फीटस को लेफ्ट जो अम्बिलिकल वेन जो होती है कि ब्लड दे रही होती है फ्रॉम द प्लेसेंटा, एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी अब उसका कोई फंक्शन नहीं होता तो वो क्लोज हो जाती है लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, और हमारे पास उसका फंक्शन लेस हो जाती है। अब उसका क्लोज होना और फंक्शन लेस होना जो है इसको ऑब्लिट्रेशन कहते हैं। सो ये लिगामेंटम टीरीज है विच इज़ द रेमिनेंट और द ऑब्लिट्रेशन ऑफ द लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। जबकि ये वाली जो हमारे पास ऊपर लिगामेंट प्रेजेंट है, दिस लिगामेंट इज़ द लिगामेंटम विनोजम विच इज़ द रेमिनेंट ऑफ द विच इज़ द रेमिनेंट ऑफ द डक्टस विनोसिस। ठीक है। तो ये कौन सा हमारे पास लिगामेंट है? नीचे वाला जो लिगामेंट है वो लिगामेंटम टीरीज है विच इज़ द रेमिनेंट ऑफ द लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, वेयर एज दिस लिगामेंट, इस लिगामेंट को क्या कहेंगे? दिस इज़ द
लिगामेंटम विनोसम विच इज़ द रेमिनेंट ऑफ द डक्टस विनोसिस। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, अब जो है हम इंप्रेशंस पर आ जाते हैं। तो लेफ्ट लोब के अंदर यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो ये जहाँ पर ये मार्क भी लगा हुआ है, ये सारा जो है ये गैस्ट्रिक इंप्रेशन ऑफ द स्टमक है। ठीक है, ये सारा गैस्ट्रिक इंप्रेशन ऑफ स्टमक है। ये मार्क जो सी लगा हुआ है, ये सारा इसके ऊपर है, गैस्ट्रिक इंप्रेशन ऑफ द स्टमक के ऊपर। जबकि यहाँ ये छोटा सा एक उभार है, इसे ना भी याद करें तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको ट्यूबर ओमेंटल कहते हैं। ट्यूबर मीन यानी बाहर की तरफ निकला हुआ उभार, जबकि इसको हैंड लगा के फील करेंगे तो फील होगा। और ओमेंटल मीन यानी कि विच इज़ रिलेटेड टू द ओमेंटम। सही हो गया। तो ये हमारे पास जो है ये सारा कौन सा आ गया, गैस्ट्रिक इंप्रेशन ऑफ द स्टमक, और ये ट्यूबर ओमेंटल आ गया। इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाला है, इसके ऊपर देखें मार्क भी लगा हुआ है, इट्स मीन के ऑलरेडी ऑस्पी में आ भी चुका है, जिसका मतलब क्या है, ये दिस इज़ द गैस्ट्रिक इंप्रेशन ऑफ द स्टमक। अच्छा, इसके अलावा जो है यहाँ पर इस लोब के अंदर अगर आप इंप्रेशंस देखें तो ये हमारे पास रीनल इंप्रेशन है। कौन सी किडनी के लिए, राइट किडनी के लिए। और ये जो है हमारे पास कूलिक इंप्रेशन है, कौन से कूलिक फ्लेक्सर के लिए, राइट कूलिक फ्लेक्सर के लिए। और ये जो है हमारे पास सुप्रा रीनल इंप्रेशन है, कौन से सुप्रा रीनल ग्लैंड के लिए, राइट सुप्रा रीनल ग्लैंड के लिए। ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये गॉल ब्लैडर है। ठीक है, ये जो है इसकी नेक है, नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर है। ये जो है बॉडी ऑफ द गॉल ब्लैडर, और ये फंडस है। ठीक है, हेड दिखाई नहीं दे रहा है। गॉल ब्लैडर में हमारे पास क्या क्या आ गया, ये जो है ये फंडस आ गया, फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर, ये बॉडी, ये नेक, और ये जो है सिस्टिक डक्ट है। अच्छा, और ये जो वेन दिखाई दे रही है ये हमारे पास जो है इंफीरियर वीना केवा है, ये ब्लू कलर में। ठीक है, ये इंफीरियर वीना केवा आ गया। ये जो मार्क ए लगा हुआ है ये भी इंफीरियर वीना केवा के ऊपर है। सही है। अब जो है आपने एक वर्ड बार बार सुना होगा, पोटा हेपेटिस। पोटा हेपेटिस को आप एक अगर सिंपल वर्ड्स में डिस्कस करें ना, तो एक ये गेट की तरह होता है जिससे हम लोग लिवर के अंदर इंटर भी कर सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये सारा पोटा हेपेटिस है, विच इज़ मेड अप ऑफ द पोर्टल ट्राइएड, जिसके अंदर ये जो ब्लू कलर में ये पोर्टल वेन है, जबकि ये आगे एंटीरियरली हमारे पास जो है रेड कलर के अंदर हेपेटिक आर्टरी है, जबकि ये जो है ये ग्रीन कलर के अंदर हमारे पास बाइल डक्ट है। ठीक है, तो ये पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है हमारे पास, पोर्टल वेन, जबकि एंटीरियरली कौन कौन सी प्रेजेंट है, राइट साइड के ऊपर जो है बाइल डक्ट है, लेफ्ट साइड के ऊपर जो है हेपेटिक आर्टरी है। ठीक हो गया। एंड पोटा हेपेटिस इज प्रेजेंट बिटवीन द caudate lobe and the quadrate lobe। अच्छा, ये जो मार्क्स प्रेजेंट है ना, ये जितने भी एरोज़ जो लगे हुए हैं, ये इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी ऑस्पी में आ चुके हैं। तो इनको हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। ये जो बी वाला एरो लगा हुआ है ये हमारे पास फिशर फॉर द जो है हमारे पास फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, फिशर फॉर द फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। बी वाला मार्क किसके ऊपर है, फिशर फॉर द फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। जबकि जो सी वाला है ये गैस्ट्रिक इंप्रेशन के लिए है। ए जो है ये इंफीरियर वीना केवा के ऊपर है। सही है। और ये जो डी लगा हुआ है ये गॉल ब्लैडर के ऊपर लगा हुआ है। मोस्ट स्पेसिफिकली अगर बात करें तो बॉडी ऑफ द गॉल ब्लैडर के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।